ॐ पूर्णम् अधः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और ज्ञान कांड का भगवान 7वां अध्याय चल रहा है और आज का एपिसोड होगा 51। तो अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं भगवान। इस ख्याल को पहली तरंग व फुरना की दृष्टि से माया बोलते हैं और इसी ख्याल को दूसरी तरंग की दृष्टि से मन बोलते हैं। पीछे ये बात आई थी। इस प्रकार ईश्वरकृत और जीवकृत सृष्टि से द्विगुण बना हुआ संसार सत्य दिखाई देता है, वास्तव में ख्याली है, कुछ सत्ता नहीं रखता, वरन केवल दिखावे का है, अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसी ख्याल को पहली तरंग व फुरना की दृष्टि से माया बोलते हैं और इसी ख्याल को दूसरी तरंग की दृष्टि से मन बोलते हैं। वास्तव में दोनों एक हैं। मनुष्य के हृदय के संबंध के कारण और कर्म बंधन के कारण मन तो परिच्छिन्न और असत काम व असत संकल्प है और माया परिच्छिन्न नहीं, वरन अनंत का अपरिच्छिन्न है और इसके साथ सत्य संकल्प तथा सत्य काम है, इसलिए दोनों में अंतर है। वही आत्मा जो माया का महल यानी अधिष्ठान व आश्रय है और उसमें प्रतिबिंबित होता है, उससे मिलकर ईश्वर कहलाता है। और वही आत्मा जो मन का महल यानी आधार है और उसमें प्रतिबिंबित होता है, उससे मिलकर जीव कहलाता है। किंतु जब माया और मन का बोध करके केवल पवित्र आत्मा का निश्चय और खोज होती है, जब माया और मन का बोध करके केवल पवित्र आत्मा का निश्चय और खोज होती है, तो उसी को ब्रह्म बोलते हैं। इसी तरह माया के अधिष्ठान की दृष्टि से आत्मा ईश्वर कहलाता है और मन के अधिष्ठान की दृष्टि से यही आत्मा जीव कहलाता है और अधिष्ठान अतीत की दृष्टि से अपने स्वरूप के ख्याल से यही आत्मा ब्रह्म कहलाता है। इस तरह एक ही आत्मा तीन सा हो गया है, मगर तीन नहीं हुआ, वास्तव में है एक। जब ज्ञात हुआ कि क्या मन क्या माया सब वास्तव में ख्याल हैं, किंतु ईश्वरीय ख्याल का नाम माया है और मानवीय ख्याल का नाम मन है, तो क्या माया रचित क्या मनोरचित सब वस्तुएं कल्पित हैं और उनका स्रोत और महल यानी अधिष्ठान आत्मा व ब्रह्म है। परंतु संसार माया और मन की द्विगुण कल्पना से बनाया गया है, इसलिए साधक को सत प्रतीत होता है। जब ये मनुष्य सो जाता है तो उसके ख्याल का संसार दूर हो जाता है। मस्तिष्क के भीतर एक अपने ख्याल की इकहरी दुनिया बना लेता है, क्योंकि यह संसार अकेले ख्याल का होता है। अतः विश्व विश्रंखलित यानी बेतरतीब और अनियमित होता है, क्योंकि मनुष्य का ख्याल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और इसके अतिरिक्त मनुष्य का ख्याल कर्मों के बंधन में होता है। जैसे उसके कर्म स्वप्न के भोग में होते हैं, वैसा ख्याल संकल्प और निश्चय में उठता है। जब वह जगता है तो उसका ख्याल आंखों से बाहर निकलता है और ईश्वर की ख्याली माया रहित दुनिया में फैलता है। जिस तरह का वह संसार होता है, उसी तरह पर वह कल्पना करता उसे द्विगुण बनाता है। और यदि यह हम लिख आए हैं कि ईश्वर का ख्याल कल्प तक होता है, इसलिए ईश्वर कल्पित वस्तुएं चिरस्थायी नहीं होती हैं।
और चूंकि उसका ख्याल न्याय के अधीन है, विद्या और क्रम से उसे रचता है। मनुष्य का ख्याल जागृत है, उसी के अनुसार होता उसे सत देखता है, क्योंकि एक तो यह माया की पहली तय के कारण स्वप्न की अपेक्षा अधिक कम और विद्या के साथ होता है। दूसरे, जब यह सो जाता है तो इसके अपने ख्याल की तह उतर जाती है, किंतु पहले ईश्वर के ख्याल के रूप में बने रहते हैं। जब यह नींद से निकलता है तो फिर ख्याल उन्हीं आकृतियों पर पड़ता है, उन्हीं की आकृति पर उठता है, उसे डबल बना लेता है और वही देखता हुआ उसे सत मानता है। किंतु जिस तरह पर नींद में मन के दूर होने से एक तह उसकी दूर हो जाती है, उसी तरह कल्प में या निश्चित समय पर जो नियत है पहली तय भी दूर हो जाती है। इसलिए क्या मन क्या माया, ख्याल ही उसका स्रोत है। और ख्याल वास्तव में आत्मा की विभूति यानी महिमा या छाया है। इसलिए आत्मा समस्त प्राप्तव्य और मनोरथों का स्रोत है। किंतु माया की अवस्था में तो सत्य संकल्प और सत्य काम होता है, क्योंकि यहाँ वह दूसरों के भोग के लिए तो न्याय का अनुवर्ती अथवा न्यायानुकूल है और अपने भोग ऐश्वर्य के लिए स्वतंत्र पूर्ण मुक्त है, जैसा चाहता है पाता है। यही आत्मा दूसरी फैलावट यानी मन में स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं होता, क्योंकि सदैव अविद्या और कर्मों के कारण भोगों के बंधन में है। इसलिए जो चाहता है नहीं पाता है, दुखी होता है। यद्यपि माया और मन एक ही हैं, तो भी झूठी अविद्या के कारण माया इसी हृदय कमल में अपने काम करती उसे ढांपती रहती है, जैसे नदी का निर्मल जल उसके ही फैन और झाग आदि से ढपा रहता है। इसलिए मनुष्य मृत्यु और ज्ञान से प्रथम उसको नहीं पाता। इसलिए मनुष्य मृत्यु और ज्ञान से प्रथम उसको नहीं पाता, किंतु पहले जब ज्ञान से अविद्या के आवरण को दूर करके उस आत्मा को जानता है जो सबका स्रोत है और फिर मरता है, तो यही माया आवरण रहित होती उसकी छाया की तरह उसे मिलती है, उसी के बस में होती है और वह जो चाहता है मिलता है। और यह ख्याल चूंकि क्रम और बुद्धि युक्त है और जब तक चाहे स्थिर रहता है, यद्यपि कल्पित है, किंतु इस संसार से भी अधिक सत्य ज्ञात होता है, यही आदेश हुआ है। इसी कारण केवल आत्मा की पहचान जो समस्त इच्छाओं की प्राप्ति में हेतु है आवश्यक है, और उसी की पहचान में समस्त इच्छाएं मुफ्त मिल जाती हैं, क्योंकि यही आत्मा वास्तव में प्यारा है। इसलिए अनात्मा मन या माया की तरंगें, क्या संसार के भोग क्या ब्रह्मलोक के भोग, सब इसी के कारण से प्यारे हैं। यदि इसके अनुकूल न हो तो यही अरुचिकर हो जाते हैं, जबकि सबसे खरा प्यार यही आत्मा है और दूसरे भी इसी आत्मा की पहचान से मुफ्त मिल जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि आत्मा को ही जाने और उसी में प्रीति करे और उसी की जिज्ञासा करे। भोग तो उसे छाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण पिछले ब्राह्मण आत्मा को जानकर संसार के भोगों से उपराम होते संन्यास ले लेते थे। क्या यह सच सॉरी क्या यह सच नहीं कि जो दीपक प्राप्त करता है वास्तव में समस्त प्रकाश को प्राप्त करता है, या सूर्य को पाता है तो सारे दिनों और वर्षों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि क्या प्रकाश क्या दिन क्या वर्ष क्या मास, सब का स्रोत सूर्य है। किंतु वह जो एक संक्षिप्त किरण को चाहता है और पाता है, दूसरी किरणों का स्वामी नहीं हो जाता, और वह भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति नहीं हो जाती। इसी तरह मनुष्य भी कर्म करके बिना आत्मा की पहचान के किसी एक सांसारिक इच्छा या परलोक को प्राप्त करता है, तो दूसरे मनोरथों या इच्छाओं का स्वामी नहीं हो जाता
और यह भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति में नहीं आ जाता, क्योंकि बनावटी अंततः दूर हो जाता है। किंतु वह जो इस आत्मा को पा जाता है, जो समस्त मनोरथों का स्रोत है, सचमुच सारे मनोरथों व इच्छाओं का उत्तराधिकारी और स्वामी होता है। वह स्वयं जैसे अविनाशी जीवित होता है, वैसे उसकी सफलता भी अविनाशनी होती है। ये प्यारे, ये बातें हमारी कपोल कल्पना नहीं वरन सच हैं। भरोसा करो, अपने आत्मा को पहचानो और उसी में गौर करो, उसी को पाओ। यही सब पदार्थों का कोष है। यदि आपको हम पर भरोसा विश्वास नहीं हो, तो हम इसका प्रमाण वेदों से देते हैं। कान धरकर सुनो कि पिछले ब्राह्मण किस प्रकार इसको जानते हुए संन्यास लेते थे और किस तरह इसकी पहचान में सफल होते थे। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।